अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं इस हवाले से कि कराची में कुछ दिन पहले यहाँ से जो है वो एक ख़ातून मिल्लत एक्सप्रेस में बैठती हैं और वो जैसे ही ट्रेन के अंदर बैठती हैं उसके बाद हमने देखा कि पूरे सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई। उसके बाद जो है वो एक रात गुजरने के बाद ही एक अफसोसनाक वाक़या जो है वो पेश आया। उनसे जो है वो रेलवे हुकाम ने, पुलिस कांस्टेबल ने जो है वो बदतमीज़ी की। हमने देखा कि वो इतनी दर्दनाक वीडियो थी। उसके बाद खातून की जानिब से, जिसका नाम मरियम है, ये मल्टीपल टाइम कहा गया कि आप मुझे मारे मत, मुझसे बदतमीज़ी नहीं करें। और उसके बाद उस खातून की, जिसका नाम मरियम है, उसकी लाश मिलती है बहावलपुर से। मरियम की अगर बात की जाए तो मरियम जो है वो काफ़ी सालों से जो है वो कराची के इलाके क़यूमाबाद में मौजूद थी और यहाँ पर वो जो है किराए के घर में अपनी माँ और अपने भाई के साथ रहती थी। और ये खातून जो है वो डिफेंस के इलाके फ़ेज़ 4 में जो है वो एक ब्यूटी पार्लर में काम करती थी। जब मालिक मकान से बात की गई है तो उनका कहना ये है कि जो बातें की जा रही हैं कि उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था, इन सब में कोई सच्चाई मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने देखा कि इस वाक़े की इंक्वायरी भी, रिपोर्ट भी जो है वो मुकम्मल कर ली गई है, लेकिन अभी तक लोग जो हैं वो काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। एक खातून कराची से जो है वो अपने घर वालों से मिलने जाती है ईद के मौके पर और उसकी जो है वो लाश आपको बहावलपुर के जो है वो शहर से मिलती है। काफ़ी अफसोसनाक वाक़या है। उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो कराची में मौजूद थे वो उसकी नमाज़ जनाजा के लिए जो हैं वो शहर से बाहर यानी कि जड़ावाला में जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। बाकी जो मालिक मकान और अहले मोहल्ला हैं वो जो है वो कैमरा पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो हमने सोचा है कि क्यों ना बात की जाए इस हवाले से आम पब्लिक से, उन लोगों से जो कि रोज़ाना या महीने में, साल में एक बार ट्रेन से सफ़र करते हैं एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए। उनको क्या क्या मुश्किलात होती हैं और वो स्पेसिफ़िकली इस वाक़े के बारे में क्या कहते हैं। तो आइए चलते हैं, मिल्लत एक्सप्रेस में ही सफ़र करते हैं और लोगों से जो है वो उनकी राय लेते हैं। मैं इस वक्त ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ और ट्रेन के अंदर की सूरत हाल क्या होती है, मुसाफिरों को किस हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और रेलवे हुकाम की जानिब से क्या रवैया होता है, इस बारे में हम इन मुसाफिरों से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? सही है सर मुझे बताइएगा कि ट्रेन में सफ़र करना हम देखते थे बहुत पहले आसान था, अब ज़रा मुश्किल बना दिया है। पानी नहीं है, टूटी हुई हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, टिकट लेने को तैयार हैं। मुझे बताइए जो टिकट चेक करने आते हैं ये कहाँ जाके टिकट चेक करते हैं? रास्ते में रोड कभी इधर कर लिया, कभी उधर कर लिया, बैठ गए, अपने हिसाब से चेक करते हुए जाते हैं। तो इनका रवैया कैसा होता है? किसी का सही चलते हैं, किसी का गलत बयानी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे बताइएगा कि कहाँ पर जो है वो टिकट की चेकिंग होती है? टिकट की चेकिंग ये इधर से ही होती है, लांडी से आगे। लांडी से आगे जो है टिकट की चेकिंग स्टार्ट हो जाती है। जो टिकट चेकर होते हैं उनका रवैया कैसा होता है? हमने देखा है कि कभी कभी ट्रेन में सफ़र करें, स्पेशली इकोनॉमी क्लास की बात की जाए तो बड़ा जो है बदतमीज़ रवैया उनका होता है, बड़े बदतमीज़ी से बात करते हैं। आपके साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? जी हाँ, मेरे साथ हुआ है। अच्छा, क्या हुआ था? मीटिंग से इधर तक 450 रुपया किराया लिया, किराया तो ज़्यादा लिया और वो जगह भी ज़्यादा वो नहीं करके देते हैं ना, जगह तो दे दें, उसके बाद बहुत मसले पेश आते हैं। ठीक है जी, मज़ीद जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं उनसे भी ज़रा बात करके जानते हैं कि सूरत हाल ट्रेनों की आखिर होती क्या है और किस तरीके से जो है वो इतना लंबा सफ़र जो है ये तय हो रहा होता है, तो उसमें जो है किस तरीके से जो है वो लोगों का ख्याल रखा जा रहा होता है। आपको पता है उस वाक़े का? वीडियो आपने देखी है? वीडियो नहीं देखी, बस देखा था, सुना था। आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा, क्या सारा वाक़या है, किसकी गलती है? इतनी गहराई से नहीं देखा था, पर ये पुलिस वाले की गलती है। पुलिस वालों की, जो पुलिस वाले की जानिब से जो है वो हाथ उठाया गया या बदतमीज़ी की गई है। इस तरह मुसाफिरों के साथ हमने देखा है, पहले भी होता आया है। चलिए ये तो वीडियो वायरल हो गई, इससे पहले भी होता है। आपको लगता है इस पर काम होना चाहिए? छुपा दिया जाता है, पर नहीं होना, ऐसा नहीं चाहिए। इज्जत है, हम लोग आपस यानी कि उसके अपने आवाम की, पर बस हमारी कोई वैल्यू नहीं है, जैसे वो पुलिस वाले भी नहीं समझते। बिल्कुल ऐसा ही है जी। ठीक है, मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। और माशाल्लाह से ट्रेन के अंदर हम मौजूद हैं और ट्रेन जो है वो तकरीबन 10-15 मिनट जो है वो लेट है। अभी तक जो है वो ट्रेन चली नहीं है। सायरन की आवाज़ आपको आ रही होगी मेरे ख्याल से, अब शायद ट्रेन जो है वो चलना स्टार्ट हो जाए। जो लोग मौजूद हैं उनसे ज़रा क्विकली बात कर लेते हैं। अच्छा मुझे बताएं, जब आप ट्रेन में सफ़र कर रही होती हैं तो हम देखते हैं कि जैसे अब खिड़कियाँ देखी जाएँ, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी जो है वो आपकी आँख लग गई या कभी जो है वो आपके साथ कुछ और हो गया, तो मसले मसाइल होते हैं कि सिक्योरिटी के कोई इस तरीके से इंतजाम नहीं किए गए होते। तो क्या समझती हैं कि होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? जी होने चाहिए। और जो बदतमीज़ी की जाती है टिकट चेकर्स की जानिब से या पुलिस वालों की जानिब से, उसको कैसे देखते हैं? उसकी भी इंतज़ाम सही होनी चाहिए ताकि बदतमीज़ी नहीं हो।
आप मुझे बताएं कि सिर्फ ख़वातीन से बदतमीज़ी होती है या मर्द हजरात को भी हमने देखा है कि लड़ाई झगड़े और लड़ाइयाँ हो रही होती हैं? वीडियोस झगड़े तो हो जाते हैं, मर्दों में भी ज़्यादातर मर्दों में ही हो जाते हैं। लेडीज भी वो है ना, काफ़ी तो बहुत ज़्यादा वो बदतमीज़ी भी कर लेते हैं। होना नहीं चाहिए, एक सिक्योरिटी सिस्टम सही होना चाहिए कि। और ये जो दरवाजे पे रात रात को हम लोग देख रहे होते हैं कि लोग जो हैं वो लटके हुए होते हैं, नहीं ये तो नहीं होना चाहिए। तो कितने ज़्यादा हादसा होते हैं इसकी वजह से ही होता है। बहुत जो है वो तकरीबन हम देखते हैं कि कई हादसा हो रहे होते हैं। इसकी बुनियादी वजह यही होती है कि सिक्योरिटी के उस तरीके से इंतजाम जो हैं वो नहीं किए गए होते। आप मुझे बताएं, वीडियो देखी आपने? नहीं, वीडियो अभी तक देखी नहीं है, लेकिन सुना था। सुना है। आपकी क्या राय है उसके बारे में? भाई इस बारे में ये है कि इंतज़ामिया को चाहिए कि सिक्योरिटी सिस्टम ज़्यादा होना चाहिए। और जैसे कि अभी इस एक्सप्रेस के अंदर सिर्फ 4 बोगी लगी हुई है, इसके अंदर 10 बोगी होनी चाहिए। अभी लांडी से जो मुसाफिर चढ़ेंगे फिर आपस में लड़ाइयाँ होती है कि अच्छा, मुझे सीट नहीं मिल रही, मुझे सीट नहीं मिल रही। मुझे जो है एक हमने ये भी देखा है कि जैसे फॉर सपोज आप कैंट से चढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ से टिकट मिल गई कि आपका डब्बा नंबर 4 है, सीट नंबर आपकी 12 है। जी। लांडी में भी इस तरीके से एक और मुसाफिर को जो है वो सीट नंबर 12 दे दी जाती है। ऐसी दे दी जाती है, ऐसा भी होता है। कैंट से भी 12 नंबर दे दिए, लांडी से भी दे दिया। अब वो मुसाफिर आपस में लड़ रहे हैं, इंतजामिया उनको कंट्रोल नहीं कर रही है, वो आपस में ही लड़ते रहते हैं। अच्छा मुझे बताएं, ये जो टिकट चेकिंग होती है ये आपको पता है कि कौन करता है? ये एसटी चेक करते हैं। एसटी चेक कर रहे होते हैं, तो इनके साथ पुलिस एहलकार भी होते पुलिस हैं। एहलकार भी होते हैं। तो ये कहाँ जाकर जो है वो टिकट चेक करते हैं? टिकट रास्ते के अंदर ही चेक करते हैं। कितनी दफ़ा चेक होती है बस टिकट? एक दफ़ा ही चेक होती है। एक ही दफ़ा चेक एक होती ही है? दफ़ा चेक होती है। और ये जो बदतमीजी वाली वीडियो है ये आपने देखी है, आपको क्या लगता है किसकी गलती है? इसमें इंतज़ामिया की तकरीबन 50% गलती है। मुसाफिरों की भी गलती है, लेकिन इंतज़ामिया की भी 50% गलती है। इंतज़ामिया की भी गलती है। इंतज़ामिया की गलती ज़्यादा है क्योंकि जब आप एक ही सीट पर 2 मुसाफिरों को जो है वो टिकट दे देंगे तो सफ़र जो है वो इतना लंबा होता है कि ऑब्वियस ही बात है, बच्चे भी होते हैं, फैमिलीज़ भी होती हैं, सामान भी होता है और सिक्योरिटी के भी इस तरीके से इंतजाम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से जो है वो लोगों को जो है वो टर्बुलेंस का सामना करना पड़ रहा होता है। मज़ीद लोगों से ज़रा आगे चल के बात करते हैं। तो मुझे बताएं, सोशल मीडिया देखते हैं आप, कि जो मिल्लत एक्सप्रेस में वाक़या हुआ है इसको कैसे देखते हैं आप? गलत था। तो मुझे बताएं, हम जितना हम जानते हैं पुलिस वाले मेरा नहीं ख्याल कि टिकट चेक कर रहे होते हैं। ये तो काम जो है वो काम सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी का काम है। ये तो टिकट चेकर होता है, वो टिकट चेक कर रहा होता है। पुलिस एहलकार की जानिब से खातून से बदतमीजी किए जाना और इतनी संगीन कि आप उसको जो है वो थप्पड़ मार रहे हो, आपको लगता है सही काम? गलत था, लेकिन हकीकत तो पता नहीं क्या थी इफेक्ट, लेकिन गलत अमल था, वो अमल गलत था। तो आपको क्या लगता है, इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई है, तमाम तर चीज़ें भी हो गई हैं, लगता है आपको कि जो है वो अगर जो सच हक़ाइक़ हैं वो सामने आएंगे या बस बात आई गई हो जाएगी? नहीं आएंगे, हकीकत। ट्रेन में वक्तन फ़वक्तन सफ़र करते रहते हैं? बिल्कुल। तो ये जो ट्रेन के इंतज़ाम हम देखते हैं, अभी हमने देखा कुछ अर्सा पहले मिल्लत एक्सप्रेस में, अर्सा पहले तो नहीं कुछ दिन पहले मिल्लत एक्सप्रेस में एक वाक़या पेश आया, किस तरीके से देखते हैं उस वाक़े को? यार वो भी रेलवे वाले कह रहे हैं हमारा कसूर नहीं है। बात तो दोनों तरफ से सुनी जाए ना, पता नहीं क्या बात है, लेकिन जो भी था बात ये हुई थी कि धक्का दिया गया उसको, ये गलत था। अगर आप किसी खातून को पब्लिकली थप्पड़ मारते हैं, आपको लगता है ये सही है? बहुत गलत। चाहे उसके साथ नफ्सियाती मसाइल हाँ, हैं, बिल्कुल कुछ नहीं भी होना हैं, चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो उसकी एक अगले दिन लाश मिलती है। हाँ। तो आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या मामला है ये कि वो कुछ लोग कह रहे हैं इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है कि वो छलांग लगाने से हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि धक्का दिया गया है। वो असल में जो रेलवे का महकमा क्लेम ये कर रहा है कि जिस बंदे पे इल्ज़ाम है ना वो हैदराबाद उतर गया था, उसने छलांग लगाई या धक्का दिया गया भावलपुर के करीब। अब बात समझ नहीं आ रही, ये मसला है। तो आपको लगता है कि इंक्वायरी जो है वो सही से हो जाएगी, हमें पता चल ये जाएगा? अपनी इंक्वायरी अपने खिलाफ करेंगे, खुद सोच लें। पॉइंट पहले कौन सा क्या होता मामला इधर पाकिस्तान में। ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये जो खिड़की और दरवाज़ों पर हम देख रहे होते हैं लोग लटके हुए होते हैं, स्पेशली नौजवान, इस तरह के हादसा हो रहे होते हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? रश है ना, इनके ज़्यादा रश होता है ईद के दिनों के करीब, बस इतना रश नहीं होता रेलवे। लेकिन सिक्योरिटी, आप अपनी जान भी तो है ना, अब चलती ट्रेन में कभी ट्रेन की स्पीड इतनी तेज़ हो जाती है, कभी जो है वो ट्रेन अचानक से रुक जाती है। तो ये आवाम को खुद सोचना चाहिए, सीट के ऊपर बैठ के। ठीक है जी, मज़ीद ज़रा लोगों से बात करते हैं। जब हम बात करते हैं ट्रेन की सिक्योरिटी की और स्पेसिफिकली अगर इस मसले के बारे में बात की जाए, इस हादसे के बारे में बात की जाए, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो है वो खातून ने खुद छलांग मारकर जो है वो अपने आप को जो है वो ख़ुदकुशी कर ली। कुछ लोगों का कहना ये है कि उसको धक्का दिया गया। लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर सिक्योरिटी के ऐसे को ख़ास इंतजाम होते नहीं हैं। यहाँ पर बच्चे भी खड़े होते हैं, यहाँ पर भी कोई बंदा आपको खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। रात को भी ट्रेन इतनी तेज़ चल रही होती है,
और माशाल्लाह से इस तरह के बच्चे भी यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो कि ट्रेन चल रही हो, ट्रेन कुछ भी कर रही हो, ये लोग दरवाजे के साथ लटके रहते हैं और फिर सिर्फ चंद सेकंड दरकार होते हैं और आप जो है वो अपनी जान से जो है वो हाथ धो बैठते हैं। बेटा ऊपर आ जाओ, मुझे बताओ किधर जा रहे हो? लांडी। लांडी जा रहे हो, क्यों? बोतलें उठाते गाड़ी। हाँ, गाड़ी में बोतलें। जो गंदी बोतलें होती हैं वो उठाते हो? गंदी नहीं उठाते, खाली बोतलें उठाते हो ना। तो यहाँ पर जब खड़े बड़े होते हो डर वर नहीं लगता? क्यों? बचपन से ही कह रहे हो। तो टिकट विकेट है? हम टिकट नहीं लेते। तो टिकट चेकर आके पूछता नहीं है? चढ़े कहाँ से हो? यहीं से मलीर से चढ़े हैं और जो है वो अब लांडी उतरेंगे और बोतलें जो है वो जमा करेंगे। और यहाँ पर जो है वो काफ़ी ख़तरनाक सूरत हाल होती है जब भी आप किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। बच्चे जो है वो आपको पूरी ट्रेन में गश्त करते हुए नज़र आते हैं। जो चंद लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करके ज़रा उनकी राय ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर आप? सर मुझे बताएं, ये जो मिल्लत एक्सप्रेस वाला मामला है इसको कैसे देखते हैं आप? आपको क्या देख के आपने क्या अज्यूम किया है कि क्या हुआ होगा? थोड़ा बहुत आप मुझे ये बता दें, जो पुलिस एहलकार की जानिब से बदतमीज़ी की गई है, आपको लगता है कि उसको करनी चाहिए थी बदतमीज़ी? तो आपको लगता है कि जो हकायक है वो सामने आएंगे या वो छुपा लिए जाएंगे? अब ये तो हुकूमत के हाथ में, सरकारों के हाथ में, अगर वो थोड़ी सी इसके ऊपर मेहनत करें तो सामने आ सकते हैं। अच्छा मुझे बताइए, रेलवे हुकाम की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बेकार है, कोई तब्दीली नहीं आई, कोई ठीक है जी, ऐसे जो खास तब्दीली नहीं आई है। ज़रा चंद लोगों से और बात करते हैं। मिल्लत एक्सप्रेस वाला जो वाक़या हुआ है जिसमें पुलिस एहलकार की जानिब से खातून से बदतमीज़ी की गई, फिर उसकी लाश वो तो असल में देखें अभी हकीकत पता ही नहीं है ना क्या है कि उन्होंने छलांग लगाई या उसको धक्का दिया, तो पता ही नहीं चल रहा है। पता लगे तो फिर उसके बाद बंदा कोई कमेंट्स है ना इसको। तो ये जो बदतमीज़ी की वीडियो आई है, आपको क्या लगता है जो बदतमीज़ी की गई है करनी चाहिए थी पुलिस एहलकार को? क्यों करनी चाहिए थी? उसका काम थोड़ी है एक लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करना। उसको किसने हक दिया है करने का? मतलब बात ये। तो आपको लगता है कि इसकी इंक्वायरी के बाद चीज़ें जो है बेहतर होंगी या मज़ीद ख़राब होंगी, या लोग जो हैं जो मुलविस हैं वो सामने आएंगे? नहीं, बेहतर कुछ नहीं होता मैडम, पाकिस्तान है ये, हम और आप पाकिस्तान में रहते हैं, बेहतर कुछ नहीं होता। बेहतरी जो है वो ज़रा मुश्किल है पाकिस्तान में। ड्यूटी पे जा रहे हो सारे दोस्तों? सारे स्टाफ में रेलवे के। अच्छा, रेलवे का ही अपना स्टाफ है, तो बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ टिकट पर कितना % डिस्काउंट है? कोई नहीं। ये तो नहीं मानते हम क्या डिस्काउंट ना हो? नहीं, हमारा फ्री है। फ्री टिकट? वाह जी वाह, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो अभी मिल्लत एक्सप्रेस में वाक़या हुआ है, नहीं थोड़ा बहुत तो बताएं ना, क्या समझ में आता है क्या हुआ है? चले हमें नहीं पता, आप बताएं। इस चीज़ का तो हम भी कुछ नहीं कर सकते, ये रेलवे वाले नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? देखें, वो तो हर किसी अपने अपने डिपार्टमेंट है, वो खुद देख रहे हैं सब चीज़, तो उसमें हम लोग बोलेंगे तो हमारे लिए अब खुद समझदार हैं इसके आगे। समझदार के लिए इशारा काफ़ी है। आप में से कोई भी नहीं बोलेगा फिर? नहीं, आप भी नहीं? आए ना ज़रा, मुझे उम्मीद है कि आप कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। भाई हमें मना है, हम नहीं बोल सकते। मना किसने किया है? बस छोड़ो उस बात को। नहीं बताएं ना, रेलवे हुकाम है, आप बताएं तो थोड़ा बहुत तो बताएं। अच्छा मुझे केस तो बताएं, हुआ क्या था, कहाँ पर ये वाकया पेश आया, किस तरीके? कौन सा, किसका? मिल्लत एक्सप्रेस वाला। ये मुझे खुद पता नहीं है भाई, नहीं बता? मुझे खुद पता नहीं है। हाँ ये देखें, अंकल को पता है। अंकल आप बताएं। हादसा समझ लें मैडम, और क्या? हादसा आपको क्या ऐसे तो कई होते हैं आते जाते। तो मुझे बताएं, जो बदतमीजी की गई है खातून के साथ, इसको आप कैसे सही समझते हैं, गलत समझते हैं? वैसे तो मुलाजम नहीं करते, कोई ना कोई वजह होगी, हो सकता है लेडीज़ ने भी कोई बदतमीजी की हो। और एक लेडीज़ अगर पूरी बोगी के अंदर मुतासर कर रही है तो पुलिस वाले की भी ड्यूटी होती है कि भाई बदतमीजी नहीं करो। अब उससे वो और बढ़ गया और इनका नोक झोंक, तो उसमें फिर बदतमीजी पे आ गया। ठीक है जी। अच्छा आपको लगता नहीं है वैसे औरत पे हाथ नहीं उठाना चाहिए पब्लिकली? वो भी ऐसा कभी नहीं हुआ है, ऐसा कोई भी हमने तो देखा, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान ने देखा है, ऐसा तो हुआ है। देखे, खैर हुआ है, ये हम भी बोलते हैं गलत हुआ है। हाथ उठाना जो है सही नहीं है। बिल्कुल जी, हाँ। हर कोई माँ बहन बेटी हाल है एहतरामन, लेकिन बस क्या पता अंदर का हाल अल्लाह को पता है क्या उसने किया हो उसके साथ। ठीक है जी, जिस देश के अंदर आके उसने ये काम किया। ठीक है जी। तमाम तर लोग जो इस वक्त आपको मेरे इर्द गिर्द नज़र आ रहे हैं, सभी रेलवे हुकाम से इनका ताल्लुक़ है और खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रा चंद
और मज़ीद लोगों से बात करते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ट्रेन में सफ़र करते रहते हैं? जी हाँ। या 2 साल में एक बार? नहीं, मैं 15-20 दिन में आता हूँ। 15-20 दिन में आते हैं? जी हाँ। मुझे बताइए, जितना लंबा सफ़र होता है, जी हाँ, इंसान थक भी जाता है, जी हाँ। तो आपको लगता है उस तरीके से सिक्योरिटी के इंतजाम यहाँ पर किए जाते हैं? ठीक है, सिक्योरिटी के इंतजाम तो इतने बेहतर नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। दूसरी बात ये कि आवाम बहुत सारी है और 10 बोगियों की आवाम होती है इसमें, और 4-5 बोगियाँ इन्होंने लगाई हुई है, ठीक है ना। उसके अलावा ना किसी इंतजाम हैं, कोई इंतजाम सही नहीं है इनके, ठीक है ना। आप देख लें, दिन का टाइम है, लाइटें जलनी है, पंखे बंद पड़े हुए हैं, ये कैमरे की आंख से दिखाएं ज़रा आप ये, तो ये इंतजाम तो बिल्कुल बेकार हैं इनके। अच्छा, मुझे बताएं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया, ये जैसे इतनी बड़ी विंडो दी हुई है यहाँ पर, जी जी, कई ट्रेन में देखा है यहाँ पर बीच में उन्होंने जो है ना वो लगाए हुए होते हैं रॉड्स, जहाँ से जो है वो बच्चे बाहर ना देखें, कोई मसले मसाइल ना हो। लेकिन अगर फैमिली है और इतने बड़े बड़े विंडोज़ हैं और दरवाजे भी खुले हैं, आपको लगता नहीं है कि सिक्योरिटी रिस्क है इतना बड़ा? जी हाँ, रिस्क तो है ये लाजमी होना चाहिए, मगर कुछ बोगियाँ ऐसी हैं जिनमें है ही नहीं, कुछ बोगियाँ ऐसी हैं जिनमें है, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी रिस्क तो है, मगर इंतज़ामिया की लापरवाही है जिस पर कोई हिकमत अमली इनकी नहीं है। ठीक है जी, रेलवे हुकाम हमेशा से जो है वो हमें नाअहल, उनकी कारकर्दगी जो है वो हमें नज़र आती है कि किस नाअहली का मुजाहरा जो है वो इनकी जानिब से किया जा रहा होता है। मज़ीद लोगों से बात करते हैं। मुझे बताएं, ये जो ट्रेन का सफ़र है, लोग समझते हैं कि काफ़ी आरामदा सफ़र होता है, सुकून से होता है, लेकिन कितने मसाइल होते हैं ट्रेन में? मसाइल ये है कि किराया बहुत है। मसाइल ये किराया बहुत है। मुझे बताएं, ये जो बदतमीज़ी की जा रही होती है, जो टिकट चेक करने आते हैं उनकी जानिब से, पुलिस बार बार आते हैं यहाँ चेक करने, बदतमीज़ी करते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में क्या बोले हम? बताया ना कि क्या करनी चाहिए, बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बताइएगा सर, जो मिल्लत एक्सप्रेस की एक वीडियो वायरल हुई है सोशल मीडिया पर 2-3 दिन पहले, जिसमें जो है वो पुलिस एहलकार की जानिब से खातून से बदतमीज़ी की गई, आपने वो वीडियो देखी है? नहीं, वो मैंने नहीं देखी। पता है आपको इस केस के बारे में? हाँ पता है, पर क्या समझ आता है आपको केस देखकर? सारा क्या बोल सकते हैं इस बारे में? ये तो आपको लगता है कि सही है ये कि आप जो है वो किसी खातून लेडीज़ के साथ बदतमीज़ी करना सही नहीं है? नहीं, आपको लगता है इसकी इंक्वायरी कंप्लीट होगी, हकायक सामने आएंगे, या ये भी गोलमोल हो जाएगा मामला? नहीं, अल्लाह करे इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। ठीक है जी, इंक्वायरी पूरी होनी चाहिए। और ट्रेन में आप सफ़र करते हैं, इस तरह के बच्चे भी मौजूद होते हैं जो कहीं से भी निकल जाते हैं, तो आप जो फैमिलीज़ होती हैं उनको खुद भी ज़रा बड़ा मोहतात रहना पड़ता है। मज़ीद ज़रा आगे बढ़ते हैं और जो है वो लोगों से ज़रा हालात और वाक़या जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके के हालात का जो है वो उनको सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब वो ट्रेन में सफ़र कर रहे हो। हैरत अंगेज़ तौर पर जब आप ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हालात जो हम देख रहे हैं, ना यहाँ पर पंखे चल रहे हैं, ना यहाँ पर लाइट चल रही है, और ना यहाँ पर खिड़कियाँ सलामत हैं, ना बाथरूम सही से हैं। इतने लंबे सफ़र में जब आपके साथ बच्चे होते हैं, लोगों को क्या क्या मुश्किलात हो रही होती हैं, इतनी अजियत और परेशानी में लोग ऑलरेडी बैठे हुए होते हैं, और इस तरह की मुश्किलात और इस तरह की परेशानियाँ जब उनको दी जाती हैं तो सोचें कि सिचुएशन जो है वो कितनी वर्स्ट होती होगी। एहलकार की जानिब से खातून के साथ बदतमीज़ी किए जाना कैसे देखते हैं? सही था, गलत था? गलत था जी। इस तरह की बदतमीज़ियाँ क्यों करते हैं हम लोग? भाई ये इंसानी गिरा हुआ इंसान ही कर सकता है, ज़मीर वाला तो नहीं करेगा कभी भी लेडीज से बदतमीज़ी। ऐसा ही है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अंकल मुझे एक बात बताएं, ये जो पुलिस एहलकार हैं, ये टिकट चेकर्स होते हैं, कब करते हैं टिकट की चेकिंग? इनका कोई पता नहीं है कब टिकट करते हैं, कभी नहीं करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ये इनका अपने मामलात हैं। दूसरी अर्ज ये है कि देखो इस गाड़ी का जो मामला है ना, वो हमारे साथ यतीमों जैसा सलूक किया जाता है। कोई हाल नहीं है, 4 घंटे से सफ़र है और 6-6 साढ़े 6 घंटे में हमें वहाँ पर पहुँचाते हैं ये लोग। आप इस बात को थोड़ा मद्दे नज़र रखो, इसको हमारे आला हुक्काम तक ये हमारी बातें पहुँचाओ कि हमारे साथ क्या सलूक है। आप पसमानदा इलाके के लोग रहने वाले हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हम भी आप इस मुल्क के शहरी हैं, इस वतन के शहरी हैं। हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है ये आला हुक्काम। आप लोग शिकायत नहीं करते किसी को? जो रेलवे हुक्काम होता है कोई शिकायत सुनने वाला नहीं, कोई भी नहीं सुनता। किससे करे शिकायत? तो ये मुझे बताएं, जो रेलवे हुक्काम की जानिब से बदतमीज़ी की जा रही होती है मुसाफिरों से, क्यों करते हैं बदतमीज़ियाँ? ये तो अब उनकी मर्जी है, ये मर्जी के मालिक लोग हैं। उसके बारे में बदतमीज़ी आपको लगता है करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बदतमीज़ी क्यों करनी चाहिए? उसने सलूक से काम लो और किसी के साथ बदतमीज़ी का क्या मकसद है? ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे बताएं, ये मिल्लत एक्सप्रेस वाला मामला कैसे देखते हैं इसको? बहुत गमज़दा वाक़या हुआ है ये, तो अल्लाह भला करे उसका जिसने वीडियो बना ली। बिल्कुल। तो अगर वो नहीं बनाता तो क्या होता? वो एक हवा की बेटी तो गई थी। वो तो गमज़दा वाक़या है, ऐसा होना नहीं चाहिए।
बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ है। आपको लगता है कि इसका जो हमने देखा इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई है, आपको लगता है जो असल वजह है वो सामने आ पाएगी, मुजरिमों को सज़ा मिलेगी या नहीं? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे कि क्या नाम है, इंसाफ हो। जिसकी माँ है उनको इंसाफ मिले, जिनकी बेटी थी उनको इंसाफ मिले। इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ जो है वो इस मुल्क में जो है वो इंसाफ का हुसूल ज़रा मुश्किल होता है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है। और जितने भी मुसाफिरों से हमने बात की है अब तक, उनका यही कहना है कि अगर उस वाक़े की बात की जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मुकम्मल तौर पर उस मामले का पता नहीं है, तो इसलिए वो ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि उस पर बात ना करें। लेकिन उसके साथ साथ जो है लोग यही चाहते हैं कि जो भी मामलात हैं इसको जो है वो इसकी जो सही वजूहात हैं वो सामने आ सकें, सही रीज़निंग जो है उसको पता चल सके, और जो जितने भी लोग हैं जो कि इसमें मुलव्वस हैं उनको जो है वो कैफ़े किरदार तक पहुंचाया जाए। यहाँ से नीचे उतरते हैं मज़ीद आगे। थोड़ा सा मतलब मुझे सिर्फ ये बता दें कि आप लोगों की जिम्मेदारी, अच्छा मुझे बताएं क्यों नहीं कर सकते? अलाउ नहीं ना, हमारे अफसरान बात करते हैं, हम नहीं करते। नहीं तो मुझे सिर्फ ये बताएं आप लोगों का काम क्या होता है, कितने लोग होते हैं, कहाँ कहाँ पर चेक होता है? चलें ऑफ द रिकॉर्ड बता दें। हमारी ड्यूटी गाड़ी के अंदर होती है बेटा, हम लोग नहीं रोल नीचे हो रहा है भाई, माई गेरा मुझे बता। मेरे बच्चे हम अलाउ नहीं, हमें चले ठीक है अरे भाईजान हम बात कर रहे हैं, हमें अलाउ नहीं। आपसे जनरल बात तो हो सकती है। मैंने यही तो कह रही हूँ कि जनरल बात कर लें। ट्रेनों की क्या जरूरत है इस हवाले से? मुसाफिरों को हम क्या बताएं? मुसाफिरों को जो शिकायतें उनका आप तो तारीफ मुसाफिरों का एक जनरल शिकायत है। रेलवे हुकाम का ये रवैया आम आवाम के साथ कैसा है, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है, लेकिन रेलवे हुकाम की जानिब से सख्त रवि का ये आलम है कि इस बात से कता ताल्लुक रखते हुए कि इनकी बदतमीजी और बदलिहाजी का मुजाहिरा पूरी दुनिया के सामने आएगा। प्रोग्राम के दौरान हमारी टीम से कोई ताउन नहीं किया गया, बल्कि इंतहाई बदतमीजी का खुलेआम मुजाहिरा भी किया गया। ठीक है यार, इनको लेके जाओ थाने में। ठीक है यार, इनको लेके जाओ थाने में। ठीक है यार, इनको लेके जाओ थाने में। नहीं मुझे बताए ना, लेटर आता कौन सा 2 मिनट के लिए 2-2 महीने इंतजार करना पड़े कि भाई 2 महीने बाद हम जाके बात करेंगे, क्योंकि डीसी साहब फारिग नहीं है, पुलिस हमला फारिग नहीं है, रेलवे हुकाम फारिग नहीं है। चलो साहब को बता देना। वो तो साहब ठीक है, लेकिन बदतमीजी करने का सर्टिफिकेट कौन देता है? वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मिल्लत एक्सप्रेस में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया उस हवाले से, और उस हवाले से हमारी चैनल की बीट रिपोर्टर अक्सर शाहिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को जो है वो कवर भी किया है और वो कोशिश भी कर रही हैं कि इस मामले की तह तक पहुंचा जा सके। तो अक्सर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या था ये, किस तरीके से पेश आया है, कितना इंक्वायरी रिपोर्ट भी इसकी आ गई है, मुझे बताएं क्या केस था शुरू से लेकर आखिर तक? रमज़ानों के दिनों का मामला है ये, जो खुल के जो है वो तीसरी ईद को सामने सोशल मीडिया पर आया है, जब ट्रेन में तशद्दुद का निशाना बन के जो है वो लड़की की वायरल जो है सोशल मीडिया पर वीडियो हुई है। उसमें ये देखा जा सकता है कि पुलिस कांस्टेबल जो है वो मरियम नाम की यंग लड़की को जो है वो तशद्दुद का निशाना बना रहा है, और ना सिर्फ उसको हाथों से मारा जा रहा है, बल्कि आप देख सकते हैं बिल्कुल ही कोई गैर मुनासिब रवैया जो है वो खातून के साथ किया गया है। वाकई की अगर हम बात करें तो वो कुछ इस तरह से सामने आ रहा है कि 7 अप्रैल को मिल्लत एक्सप्रेस में मरियम जो है वो अपने भतीजों के साथ जो है वो फैसलाबाद रवाना होती हैं, जिसमें हैदराबाद के करीब जो है वो उन पर तशद्दुद किया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ बयानात जो है वो सामने आ रहे हैं। अगर बयान की बात करें हम जैसे उनके भतीजे की, तो भतीजे ये कहते हैं कि फुप्पो जो है वो रमज़ान के दिन थे तो अल्लाह का जिक्र कर रही थी, और जो है वो लोग परेशान हुए मुसाफिर, तो उन्होंने जो है वो पुलिस कांस्टेबल को बुलाया, जिस पे जो है वो बात जो है वो बिगड़ गई। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें उनके भाई का बयान जो सामने आ रहा है, तो भाई का बयान उसमें ये है कि फुप्पो के पास टिकट नहीं था उनकी बहन के पास, जिस पर टीटी ने जो है वो पुलिस एहलकार को बुलाया, और उसके बाद जो है ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। जबकि अगर हम बात करें मीर हसन की, जिसने तशद्दुद किया है पुलिस कांस्टेबल की, तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो है वो अजीब व गरीब हरकतें कर रही थी ट्रेन में, और पुलिस जो है वो इसलिए जो है वो आपे से बाहर हुई है। साथ ही साथ ये भी देखा जा सकता है कि पुलिस का जो मुकदमा है वो ये ज़मानत पर रिहा हो गया था पुलिस कांस्टेबल। उनका ये कहना है कि सामान बिखेर रही थी मरियम नाम की लड़की, जिसके बाद जो है वो उन्होंने तशद्दुद किया, और बाकायदा ये भी सामने आया कि उन्होंने जो है वो थूका था,
पुलिस कांस्टेबल के मुंह पे जो है वो थूका। उसके बाद जो है वो पुलिस कांस्टेबल ने भी अक्लमंदी का मुजाहरा करने के बजाय जो है वो खातून के ऊपर जो है वो हाथ उठाया है। तो इसके अलावा उनके वो ये कह रहे हैं कि उसके बाद जब फुटेज में देखा जा रहा है कि वो घसीटते उन्हें लेके गए, तो घसीटते हुए वो जो है उन्हें दूसरे बुग्गी में लेके गए हैं। उसके बाद जो है वो ये पता नहीं चला कि जो खातून की मौत है वो कत्ल है या खुदकुशी। लिहाजा जो है वो 4 रुकनी कमेटी जो है वो चेयरमैन साहब की जानिब से जो है वो बिठाई गई थी, जिस पे जो है वो आला अफसरान जो है वो तहकीकात कर रहे थे। उसमें अभी इब्तदाई रिपोर्ट जो जारी हुई है उसमें जो मीर हसन है पुलिस कांस्टेबल, उसको तो जो है वो बेगुनाह कत्ल से जो है वो साबित कर दिया है कि पुलिस एहलकार ने तशद्दुद तो किया है लेकिन कत्ल में मुलविस नहीं है। क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक अब तक ये सामने आया है कि जो पुलिस कांस्टेबल मीर हसन था वो हैदराबाद स्टेशन से वापस जो है वो अपनी ड्यूटी पर आ गए थे। तो और जबकि जो खातून की लाश मिली है वो बहावलपुर चनेगर रोड से मिली है। तो लिहाजा इन दोनों जगहों पर जो है वो लोकेशन में काफ़ी डिफरेंस है। और ये भी देखा जा रहा है कि मामला जो है वो 7 अप्रैल का है। उसके बाद सोशल मीडिया पर जब ये उछल रहे थे वो 15 अप्रैल को है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे ये कयूमाबाद की जो है वो रिहायशी हैं और यहाँ पे जो है वो पुलिस उसका यहाँ पर जो कराची में जो वो रहती हैं कयूमाबाद में किराए के मकान में रहती हैं और डिफेंस के किसी ब्यूटी सैलून में जो है वो अपनी फ़राइज़ अंजाम देती हैं। अच्छा, अक्सर मुझे ये भी बताइएगा कि जैसे आपने बात की मालिक मकान का भी हमने बयान सुना, उनका कहना ये है कि जैसे मुख्तलिफ वीडियोस भी उनकी बाद में भी आई जिसमें कहा गया कि उनकी जानिब से जो है वो कि वो ऐसा लगता है उनको देख कर के ज़हनी तवाज़ुन जो है वो उनका सही नहीं है। अब मालिक मकान का जो बयान सामने आया है वो ही कहते हैं कि नहीं वो बिल्कुल ठीक थी, उनका ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। तो ये जो तज़ादात हैं बयान में, इसके बारे में क्या बताएंगी आप? ये देखा जा रहा है कि भाई ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि फुप्पो जो है वो बिल्कुल ठीक है। भाई कहता है कि मेरी बहन जो है वो अरसे से कराची में रहायशी हैं और वो अपने जो है वो ड्यूटी कर रही हैं, वहाँ पर ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि अगर वो खातून के साथ कोई दिमागी मसला होता तो कोई भी मालकान जो है वो उसे रहने नहीं देता। बिल्कुल ऐसा है। तो ये देखा जा रहा है कि अब वो मालकान भी यही कह रहे हैं कि जो किराएदार मरियम यहाँ पर रहती हैं कई सालों से, तो उनके साथ जो है वो दिमागी तवाज़ुन का या नफ्सियात का ऐसा कोई भी मसला नहीं है। लेकिन पुलिस एहलकार जो रेलवे ने कहा है कि वो सामान बिखेर रही थी, लिहाजा फुटेजेस में भी देखा जा रहा है कि वो अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं। तो इस पर जो है वो चेयरमैन की जानिब से कमेटी बैठाई गई है कि आखिर क्या मुआजरा था जो इस कदर जो है वो कत्ल तक बात चली गई। ये कत्ल है भी या फिर कोई हादसा है या फिर खुदकुशी है। अच्छा, अक्सर मुझे ये भी बताएगा, जैसे आपने बात की कि इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मल हो गई है, तमाम तर चीज़ें भी हो गई हैं, लेकिन जैसे हम देख रहे हैं कि रेलवे हुकाम की जानिब से जो है वो उस तरीके से मौक़िफ़ नहीं अपना दिया जा रहा मीडिया को। आपने कोशिश की है, आपसे बात की है, उन्होंने ऑन कैमरा क्या बात की है, वो लोग क्या कहते हैं इस बारे में? जी बिल्कुल, सिटी 21 ने जो है वो अपने फ़राइज़ अंजाम देते हुए डीजी रेलवे को जो है वो लाइन अप किया था बाबर रज़ा को। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो पुलिस कांस्टेबल ने तशद्दुद किया है उसकी जो है वो गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं निकलती, किसी भी तरीके की रियायत जो है पुलिस कांस्टेबल के साथ नहीं की जाएगी। और जब वाक़े के बाद जो है वो डेड बॉडी मिली खातून की, तो उसके बाद जो है वो पुलिस एहलकार को दोबारा गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन अब चूँकि वो इस कत्ल में मुलविस नहीं है, लेकिन जो पहला मुकदमा उन पर दर्ज है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होगी कि तशद्दुद और हाथ उठाना किसी भी तरीके से जो है वो जायज़ नहीं है, ख़ासतौर पर खातून की अगर हम बात करें। अच्छा, अक्सर मुझे बताइएगा, भावलपुर शहर है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, तो जब ये वाक़या वहाँ पर पेश हुआ, अगर हम इसको यही कहते हैं जो कि रेलवे हुकाम की जानिब से या 4 रुकनी कमेटी बनाई गई उनकी जानिब से कहा गया कि उन्होंने जो है वो छलांग लगाई, तो उस वक्त उनके भतीजे कहाँ थे? भतीजों ने वो वाली कोई बात बताई है? भतीजों का बयान जब सामने आया तो भतीजों ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल जो है वो फुप्पो को अलग रूम में ले गए थे क्योंकि वो वेट कर रही थी और लोगों को तंग कर रही थी। ठीक है, तो उसके बाद नहीं पता चला, ना ही कोई ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आई कि पुलिस कांस्टेबल उनको दूसरी बुग्गी में जो है वो दूसरे डब्बे में उसे शिफ्ट किया गया है या फिर ट्रेन कहीं रुकी है, कहीं क्या हुआ, इसकी कोई वीडियो नहीं आई। लिहाजा हम देख रहे हैं कि एक तरफ पुलिस कांस्टेबल जो है वो तशद्दुद कर रहा है, दूसरी तरफ जो है वो खातून जो है वो भी अजीबोगरीब हरकतें कर रही हैं, जिसमें आप और मैं देख के जो है वो ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो है दिमागी नफ्सियात का मसला है। लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम में जो है ये बात वाज़ेह नहीं हो सकी कि खातून का जो है वो कत्ल है या फिर खुदकुशी है। लिहाजा ये पोस्टमार्टम में वाज़ेह हो गया कि सर के पीछे वाले हिस्से पे जो है वो लगने से जो उनका खून ज़्यादा बहा और उसकी वजह से जो है वो उनकी डेथ हुई है। अच्छा, अभी जो 4 रुकनी कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी रिपोर्ट भी जो है वो मुकम्मल हो गई है, तो मुझे बताएं कि आप क्या इस केस को ख़त्म कर दिया जाएगा या इसको प्रोलॉन्ग किया जाएगा, मज़ीद इसके अंदर कोई इंक्वायरी बैठेगी या ये मामला यहीं पर ख़त्म हो गया है?
देखें, अभी तो जो रिपोर्ट जारी की गई है ना, जो ड्राफ्ट बना के हमने पेश किया, जो रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से, रुक कमेटी की जानिब से जो है वो ड्राफ्ट बना के चेयरमैन के सामने पेश किया गया है, वो इब्तदाई है। उसमें मज़ीद जो है वो तहकीकात चल रही है। फिर उसके बाद जो चेयरमैन साहब दस्तखत करेंगे, अफसरान देखेंगे, जायज़ा लेंगे चारों पहलू से। उसके बाद जो है वो इसको जो है वो ऑफिशियली जो है वो हतमी फहरिस्त जो है वो जारी की जाएगी कि ये रिपोर्ट वाकई सही है, खातून के साथ आखिर क्या मामला पेश आया। क्योंकि पोस्टमार्टम हो या फिर तमाम तहकीकात हो, हम देख रहे हैं कि ये जो कराची से सिलसिला शुरू हुआ है, तो उसके बाद ये हैदराबाद में गया, फिर बहावलपुर की वो वहाँ पे उनकी जो है वो डेड बॉडी मिली है, और झरनावाला की वो रिहायशी हैं। तो लिहाजा ये जो एक कह सकते हैं कि एक बड़ी जो है वो संगीन रिपोर्ट है, जो अलग अलग तरीके से जो है वो रेलवे को, मीडिया की अगर हम बात करें तो हर तरफ जो है वो एक मुश्किल है कि हर तरफ से रिपोर्ट कलेक्ट करना। लेकिन हम देख रहे हैं कि रेलवे इंतज़ामिया भी जो है वो इस पर काम कर रही है। लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पा रहा है पोस्टमार्टम या दीगर बयानात के बाद भी क्या खातून की मौत हुई है या फिर खुदकुशी हुई है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अक्सर शाहिद मौजूद थी, जो कि ब्रीफली हमें एक्सप्लेन कर रही थी कि ये पूरा तमाम तर वाक़या जो है किस दिन पेश आया। वीडियो जब वायरल हुई तो वो कितने दिन बाद वायरल हुई, क्या वाक़या था, ट्रेन में क्या हुआ, ट्रेन के बाद जो है वो बहावलपुर में जाके जब लड़की की लाश मिली है उसके बाद जो है वो क्या सीन सिनेरियो हुआ है। और अब तक जो है इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी गई है। मामला जो है वो चूँकि जैसे अक्सर भी बात करी थी कि ना सिर्फ कराची का है, क्योंकि कुछ हिस्सा कराची में पेश आया, लड़की जो है कराची की है, हैदराबाद में ये सारा केस हुआ, उसके बाद बहावलपुर से लाश मिली है। तो ऐसा लगता है, और वो जो खातून है वो रहती जड़ावाला में, तो ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ ये केस है, जिसमें थोड़ी बहुत मुश्किलात हो सकती हैं। लेकिन जो है सिचुएशन जो है वो बेहतर होगी, रिपोर्ट पेश की जाएगी जिसमें हक़ाइक़ सामने आएंगे, इसकी उम्मीद की जा सकती है। क्योंकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची में, तो ज़रा हम अपनी टीम से कहकर ये भी मालूम करते हैं कि जो उनका आबाई इलाका है, जो उनका आबाई गाँव है, जो कि जड़ावाला है, वहाँ पर सूरत हाल क्या है, वो लोग क्या बताते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, उनसे भी जानते हैं। तो चलिए उनके पास। ये दो बच्चे जो इस वक्त आप मेरे हमरा देख रहे हैं, इन्होंने वो सारा जुल्म होते हुए अपनी आंखों से देखा है। ये ऐनी शाहिद हैं उस वाक़े के। आपने और मैंने तो जो वीडियोस सोशल मीडिया पे आई हैं उन्हीं में ये वो सब कुछ होता हुआ देखा है। छोटे बच्चे हैं बहुत, कोशिश करते हैं हम इनसे बात करने की, इनसे जानने की कि किस तरह से वो सब कुछ हुआ। ट्रेन के अंदर बैठे थे, कराची से आ रहे थे इधर। अच्छा। तो वो अगले सुबह एक पुलिस वाला आया, टीटी ने टिकट मांगी थी ना, तो वो टीटी ने बोला हमारे पास वॉलेट गुम गया, तो टीटी ने बोला बैठ जाओ। तो वो उन लोगों ने वजह ये बनाई थी कि बच्चे को करके लेके जा रही पुलिस वाले ने। अच्छा, वो पुलिस वाला ये कह रहा था कि बच्चों को अगवा करके लेके जा रही है। अच्छा, ये बच्चों को अगवा करने के बाद बच्चों को अगवा करने वाली है, ये वहाँ से लेके आ रही है। हम लोगों ने बोला था हमारी फुप्पो है, उसने सुनी नहीं, मेरी फुप्पो को मारने लग गया। इतना मारा, इतना मारते हुए घसीटता हुआ ले गया अगले डब्बे के अंदर। हमको मार के मैंने पर उठा दिया और हमारी फुप्पो को घसीटता हुआ आगे ले गया। ट्रेन रुकी, हम लोग नीचे उतरे तो हमको आगे से लाश हुई थी। समझ नहीं आई कि ये क्या हुआ है। आपका बेटा नाम क्या है? कमल। आप भी साथ थी? जी। अच्छा, आपको भी मारा है उस पुलिस वाले ने? जी। फिर उसके बाद आपकी फुफ्फो को ले जाता है, फिर क्या होता है? हमारी फुफ्फो को वो ले गए, हमें पता नहीं चला। तो जब ट्रेन रुकी है ना, थोड़ी देर बाद हम नीचे उतरे, दो पुलिस वाले आए हैं अंकल। तो जब हम उनके साथ गए आगे, वहाँ पर हमारी फुप्पो की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, बहुत ख़राब वाली थी, कटी फटी हर चीज़ कटी थी, बोटियाँ बोटी हुई थी फुप्पो। मेरे को पता, मेरी बेटी 10 पढ़ी लिखी काम कर दी, अच्छा भला समझदार सी, कोई जायल नहीं सी, ना उसको कोई पागलपन सी, ना उसको जो बोल रहे हैं ये नसीब कुछ भी नहीं। मैं बेटी आपदी को मैं माँ होके मैं इसको ठीक चढ़ाया। मेरे को नहीं पता सी कि दरिंदा ये बेचारे के पीछे हैदराबाद से लगा है। वो तो छोटी छोटी बात सुनती थी, वो तो ऊँची आवाज़ से बात ही नहीं किसी की सुनती थी। वो ऐसा बोलते हैं मेरी बेटी को वो दरिंदे नहीं मारा है, वो बोलते हैं ना इसने खुद छाल मारी, बिल्कुल नहीं।
अगर सब दे रहे ना वीडियो, वो भी वीडियो दिखाएं कि इसने इधर से छलांग मारी, फिर भी हम सब्र करेंगे कि चलो उसने छलांग मारी, वो बात ही नहीं, इसके पागलपन की भी बात नहीं। कैसे बोल देने आ जाती है जा चल रही। देखो इंसाफ दे करने के बावजूद वो बोल देने यहीं सी बिल्कुल भी नहीं सी। मैं बोलनी हूँ कि वज़ीर आला से, मरियम निवास से, कुल बहन भाइयों से जो 4 चिकूट बैठे ने, मैं उनसे इंसाफ मांगती हूँ। मैं एक गरीब औरत है, मेरी आखिरी सारा वही थी, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को एक इंसाफ चाहिए। हैदराबाद जब गाड़ी पहुंचती है, हैदराबाद के आगे कोई स्टेशन आता है, ये हैदराबाद के एंटर जब गाड़ी रुकती है ना, थोड़ी सी गाड़ी रुकती फिर चलती है, तो 5 मिनट रुकती है। उसके बाद मेरी सिस्टर मुझे कहती है कि मेरा पर्स भी गिर गया है। अच्छा, यानी कि मेरा सामान सारा गिर गया, जो उसके पास चीजें थी बच्चों के पास, जो हमारा राब्ता हुआ है इस मोबाइल में, वो मोबाइल बच्चों के हाथ में था। ठीक है, उनके पास ही था, राब्ता हुआ। मेरी सिस्टर से बात हुई है, वो कहती कि मैं ना, मुझे कुछ पुलिस वाला तंग कर रहा है, मेरे पास अब टिकट के लिए भी पैसे नहीं है। मैंने कहा कुछ अगर पैसे ना तो इसमें से ओपन टिकट ले लो। तो कहती नहीं, पुलिस वाला बदतमीजी कर रहा है मुझसे। तो मैंने कहा बात करवाओ मेरी। जब मैंने कहा बात करवाओ, वो पुलिस वाला था या टीटी था, पुलिस वाला ही था, क्योंकि टीटी से, मैंने कहा टीटी से बात, उसने कहा टीटी गुजर गया, पुलिस वाला। ये टीटी का काम बनता है ना, अगर किसी के पास टिकट नहीं है तो आप वो उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है। मेरी बहन को वो उसी टाइम ही टॉर्चर करना उसने शुरू कर दिया। जब उसने बहसबाजी की ना, टिकट नहीं, ये गाड़ी चलती से, अब मेरी बहन उतर तो नहीं सकती ना। सही। और फिर कहते हैं मेरी बहन को, मैंने कहा खामोशी से बैठ, जो टीटी से मेरी बात करो। वो आगे से बदतमीजी करने लग गया, वो जो पुलिस वाला था। मैंने उनको देखा नहीं, लेकिन अब मैं यही कहूँगी या टीटी था या पुलिस वाला था, किसी और की तो जरूरत होती नहीं। ठीक है। तो वो कहते हैं कि नहीं बीबी बकवास ना करो, बकवास। मैंने कहा आपको मैं पैसे सेंड कर देती हूँ, मेरी सिस्टर को ना परेशान करें। उसके बाद मेरी फ़ोन बंद हो जाता है, मेरी बहन का फ़ोन बंद हो जाता है, मेरा राब्ता ही नहीं होता, सारी रात मेरा राब्ता नहीं होता। मैं 12 बजे तक अपनी बहन का फ़ोन ट्राई करती रही हूँ, राब्ता नहीं होता, सारी रात राब्ता नहीं होता मेरा। सुबह हमें कॉल आती है कि आकर ये जो भावलपुर है, चुन्नी गोट कुछ ऐसा इलाका है, सिंध का इलाका है, आकर वहाँ से 2 बच्चे हैं और लाश है, ले जाओ। मेरी बहन जो पर्दे में रहा करती थी, उसकी लाश भी बेपर्दा की गई। जब मैंने एक्सरे करवाने के लिए अंदर लेकर गई, डॉक्टर की हिम्मत नहीं हो रही थी एक्सरे करने की। उसने कहा इसका सर उठाओ अपनी बहन का। जब मैंने सर उठाया तो गर्दन कटी हुई थी मेरी बहन की। वो मैंने हिम्मत करके उठाया, मेरे हाथ कांप रहे थे, मेरी बहन के सर में मेरी उंगलियां चली गई। फिर मुझे एक्सरे वाला कहता है कि अपनी बहन को टांगों से पकड़ो। जब मैंने टांगों से पकड़ने लगी तो एक टांग ही कटी हुई अलहदा, एक टांग को मैंने उठाया, एक टांग को मैंने ऐसे उठाया, एक्सरे करवाए। उसने कहा इसके कमर से उठाओ, एक्सरे करवाओ। तो वो कमर का हिस्सा कटा हुआ, कैसे उठाती, वो ऐसे इकट्ठी हो गई, गोश्त बन गया। फिर मैंने उसको इकट्ठा किया, फिर उस पर चादर डाली। पोस्टमार्टम आप खुद करवाती रही हैं? जी, मैं और मेरा भाई, वो इकट्ठा कर दिया। जब इकट्ठा कर दिया, अब उनको मैंने कहा बस कर दे। आज ये कहते हैं कि मेरी बहन पागल है। मेरी बहन पागल नहीं है, मेरी बहन एक समझदार जिम्मेदार थी, बच्चों को लेकर आई थी। अगर वो पागल थी तो उसने सबको मारा क्यों नहीं, उस पुलिस वाले को मारा क्यों? अगर मेरी बहन पागल होती तो वही गन उठाती मेरे उस पुलिस वाले को मारती। ऐसा तो कुछ नहीं था। वो पूछ रही थी मेरा कसूर क्या, मार रहे क्यों मारा? उसने क्यों मारा? एक वर्दी को बदनाम किया, एक वर्दी को धब्बा किया। मेरी नज़र में वो वर्दी नहीं है, वो चोर था, वो गद्दार था, वो एक डकैत था जिसने मेरी बहन की इज्जत पे भी हाथ डाला। चद्दर उतारना भी एक इज्जत लूटना होता है।
किसी को टॉर्चर करना भी, किसी अगर वो कहते हैं ना खिड़की से कूद के छलांग मारी, एक मर्द एक औरत को टॉर्चर कर रहा, परेशान कर रहा, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए खिड़की से छलांग मारती तो उसका कातिल कौन? उसका कातिल वो है, उसको उतनी ही सजा मिलनी चाहिए। मेरी बहन उसके बाद हमें मर जाती, टुकड़ों में मिल जाती। अब कब से हम इंसाफ मांग रहे हैं, कोई नहीं आ रहा। आप आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, हमें यूं हौसला मिलता है। ये तो आपकी इंसानियत जो आप चल कर आते हैं, वो क्यों नहीं आते? वो कातिल क्यों नहीं पकड़ा जाता? हमें इंसाफ क्यों नहीं मिला जाता? लावारसों की तरह पड़ी हुई लाश, लाश को तो रखते हैं बर्फ खाने में कि वो मतलब ख़राब ना हो। वो ख़राब, वो ऐसी हालत थी उसकी कि वो बदबू मार रही थी। कोई उस पर कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसको सही हालत से रखा जाए, नहीं, वो बदबू मार रही थी, उसकी ऐसी हालत थी। अफसोस हो रहा था हमें देखकर कि हमारे मतलब पाकिस्तान में ऐसे भी अस्पताल हैं जिसमें कोई मरे हुए आदमी को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि अब तक पेशरफ्त क्या हुई है? कमेटियाँ बनी हैं, इन्वेस्टिगेशन इसकी जारी है कि मरियम के साथ असल में हुआ क्या है, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। आपको एतमाद में लिया गया है? आप चूँकि मुद्दई भी हैं इस FIR के। सर, हमें एतमाद में ये लिया तो गया है, बस ये बोला कि भाई हमारी कमेटी बनी है, उसमें आपको आना होगा और बातचीत आगे बढ़ाएंगे। FIR कट गई है। यहाँ के फैसलाबाद से SHO साकिब आए हमारे पास, उन्होंने हमें बोला कि भाई उधर आओ तो बैठ के बात करते हैं इस मामले में। तो कमेटी बनाई, बस अभी हम मंगल वाले दिन का हमने प्रोग्राम बोला कि हम आएंगे वहाँ पर और बात होगी, बस यही मामला हुआ हमारा। ये नहीं बताया कि जिसने ये सब कुछ किया है आपकी बहन के साथ, उसको पकड़ा है या उसको छोड़ दिया गया है, गिरफ्तारी उसकी अमल में लाई गई, इससे मुताल्लिक़ कोई बात नहीं बताई? सर, ये बताया गया है कि वो पकड़ा हुआ है। हाँ। और बस अभी हम उधर पहुंचेंगे, कमेटी में बैठेंगे, बातचीत होगी। इसके अलावा कोई आपके घर आया हो, कोई हुकूमती नुमाइंदा, कोई पुलिस ऑफिशियल, इसके साकिब जो SHO जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उनके अलावा? इसके अलावा हमारे पास आए थे वो रेलवे के हेडक्वार्टर के लाहौर से, वो इंक्वायरी करके गए और बोलते हैं इंसाफ मिल जाएगा, तुम्हें इंसाफ मिलेगा। उम्मीद है इंसाफ की आपको? ये तो हमारे अल्लाह ताला और बीबी मरीम नवाज़ से गुजारिश है, वो इंसाफ देगी और अल्लाह ताला पर भरोसा है, हम सच्चे हैं, हमें इंसाफ अल्लाह ताला देगा। आज के प्रोग्राम में हमने बात की स्पेसिफिकली मिल्लत एक्सप्रेस में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े की। हम लोग ये देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में ना सिर्फ होते हैं, बल्कि साथ ही साथ जब उनकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो फिर जो कंसर्न्स डिपार्टमेंट हैं उनकी जानिब से जो है वो एक्शन लिया जाता है। मीडिया का, आवाम का एक दबाव होता है और उसके बाद कोशिश की जाती है कि उस मामले की जो है वो तहकीक की जाए और जो है पहुंचा जाए उस तक, आखिरी हद तक, जहां पर हम पता लगा सकें कि आखिर इसका असल ज़िम्मेदार कौन है। हमने ये देखा कि ये जो पूरा वाक़या हुआ है, इसकी जो टेल है वो पूरे पाकिस्तान में ही फैली हुई है, क्योंकि मुख्तलिफ शहरों के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो, मुख्तलिफ शहरों की पुलिस, मुख्तलिफ शहरों का मीडिया, तमाम तर लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि मामला इतना लंबा हो गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई, इब्तदाई रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें जो है वो कांस्टेबल साहब जो हमें वीडियो में तशद्दुद करते हुए नज़र आ रहे हैं, उनको क्लीन चिट दे दी गई है। अब देखना ये है कि ये जो मामला है ये किस हद तक जो है वो आगे पहुँचेगा। अगर जो है हम ये देखते हैं मुख्तलिफ जब भी इस तरह की तहकीकात की जाती हैं तो हम ये देखते हैं कि रिपोर्ट्स जो हैं वो तब्दील हो भी जाती हैं और जो असल मुजरिम है उनको जो है वो दबा भी दिया जाता है। लेकिन इस वाक़े में देखना ये है कि तहकीकात किस हद तक हो पाती हैं, असल मुजरिम को मंजर-ए-आम पर लाया जाता है या नहीं लाया जाता है, और ये तमाम तर मामला आखिर है क्या। क्योंकि जब तक हम देखेंगे, अगर हम देखें तो माशी तौर पर हमारे मुल्क में इतने मसाइल हैं, लेकिन अगर हम अपने सिविक सेंस की बात करते हैं, अपने शऊर की बात करते हैं, तो हम इतने बेहिस हैं कि हम वहाँ पर खड़े होकर या वहाँ पर बैठ कर जो है वो वीडियोस तो बनाते हुए इस तरह के वाक़यात की नज़र आते हैं, लेकिन हमारे अंदर इतनी करेज, इतना हौसला नहीं होता कि हम अगले बंदे का हाथ रोक सकें कि वो एक औरत है, उस पर आप जो है वो हाथ नहीं उठा सकते हैं।
हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी वीडियोस बनती भी हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात होते भी हैं जिनकी वीडियोस बनने के बाद वायरल होती हैं, उसकी तहकीकात होती है, लेकिन वहाँ पर जो हुजूम मौजूद होता है जो कि उस वाक़े को होने से रोक सकता है, वो लोग वीडियो बनाकर बस पोस्ट करके आगे निकल जाते हैं। तो बहैसियत कौम पाकिस्तानी और एक माशरे का हिस्सा होते हुए मुझे लगता है कि एक चेंज की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं भी आप इस किस्म का कोई भी वाक़या देखें तो आप अपनी जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में रहते हुए उस मामले को रोकथाम के लिए जो है वो कोशिश करें, ताकि इस तरह के मामला जो हैं वो मज़ीद ना हो। मैं हूँ आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।